हिंद नमस्कार। मैं हूं के एस परिहार। तो आज बात करते हैं एक एडवाइजरी की, जो रेफरल प्रोसेस इन ईसीएस के बारे में है। और ये रेफर टू सीओ ईसीएस लेटर नंबर सो एंड सो और डेटेड 4 अक्टूबर 2024 के जवाब में 12 मार्च 2025 का ये सभी के लिए है। उसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है कि जो वेटरन 70 साल या उससे ऊपर के हैं, उनको इम्पैनल जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनके प्रोसीजर को ठीक से परिभाषित नहीं करते हैं, जिससे वेटरन को परेशानी हो रही है। वो क्या क्या परेशानी है? एज पर पैरा 2C के तहत लाभार्थी सभी जांच जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, अदर लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन जो हैं, उनका लाभ एक ही रेफरल में मिले। जैसे माना मुझे एमआरआई लिख रखा है और डॉक्टर सोचता है कि इसका सीटी स्कैन भी करना है, तो उसके लिए अलग से रेफरल की जरूरत नहीं है, जैसा पहले मेरे साथ खुद ईसीएस में हो चुका है। मैं अभी बताऊंगा उस चीज को। तो जो 3000 से ऊपर के किसी भी प्रकार के अलग से रेफरल की फिर से आवश्यकता नहीं है। अब विशेषज्ञ यदि जांच के लिए लिखते हैं तो वो जांच की जाए। सीधी बात, घुटनों की जांच के लिए लिखा था, यदि डॉक्टर कमर की जांच के लिए लिखता है तो ईसीएस पहले कहती थी कि नहीं, ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर जो है न्यूरो का के लिए कैसे सजेस्ट कर रहा। तो जब मैं खुद एमआरआई घुटनों की करने के लिए कमर के बाद आया था, तो वहां पर ईसीएस ओसी को अलग सा एमआरआई का रिकमेंड करना पड़ा। नहीं तो डॉक्टर साहब तो ये बोल रहे थे कि मैं अमेरिका का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छी बात है, फिर ईसीएस में क्यों है आप? कहीं रहते फिर न्यूरो हॉस्पिटल में। तो खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो अगर पेट स्कैन की अगर बात की जाए कैंसर की जांच के लिए, तो 11,500 से ऊपर जो भी पैसा लगता है वो जेब से देना पड़ता है। पहला पॉइंट ये है। इसके बाबत क्या हुआ मुझे भी पता नहीं, यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। आखिरी दोबारा बताता हूँ, 11,500 रुपए लगभग से ऊपर की जांच यानी 26,000 के अगर पेट स्कैनिंग होती है तो वो जेब से देना पड़ता है। और 70 वर्ष से अधिक के मामलों में बिना रेफरल के किसी भी पैनल में जांच बशर्ते बिल्कुल उचित और आवश्यक है ले सकते हैं। यानी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग सीधे सीधे रेफरल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, यानी कि पहले ईसीएस जाएं, वहां से रेफरल लें। आजकल रेफरल 3 महीने का है, 6 ओपीडी, ये तो सभी को पता है। और तब इतनी तंगी के बजाय यदि उम्र 70 साल से ज्यादा है तो जैसे देहरादून का उदाहरण दो, वो मैक्स जाए, इंद्रेई जाए या ग्राफिक जाए, सीधे सीधे भी जा सकते हैं यदि बिल्कुल उचित और आवश्यक है। तो क्या ये सभी के लिए नहीं हो सकता? सीजीएचएस की तरह नहीं हो सकती? हम कोई भी वेटरन क्यों जाए वहां लाइन लगाने? देहरादून की बात करता हूं, 25 करीब डॉक्टर है, स्टाफ भी है, उन सबका वेतन ईसीएस पॉलिसी से ही तो जाता है। तो अगर सीधे गवर्नमेंट सीजीएचएस की तरह हम कार्ड लेके जाएं, इम्पैनल कर दें और इम्पैनल में ही जाए, वहां पर एमएच में ये भी प्रोसीजर की जिसका स्पेशलिस्ट एमएच में है तो इलाज एमएच के द्वारा करेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। सर, जो ऑन सर्विस है उनकी काफी भीड़ है, उनको सुविधाएं दीजिए, उनके बच्चों को सुविधाएं दीजिए। हम क्यों रोड़ा बने? हमारे को पैनल कर दीजिए, ये होना चाहिए। तो अभी फंड की जो बात की जाए, कई बार होता क्या है कि मैं एक पॉइंट रखा था, ईसीएस पैनल हॉस्पिटल होते हैं, डिस्पेंसरी नहीं होती। डिस्पेंसरी भी पैनलाइज की जाए। तो कमांडेंट साहब ने उस टाइम बोला था, मैं भी छोटा अधिकारी हूं, आप लेटर हेड पर लिखे अपने संगठन के, बात की जाए। लेटर हेड पर दे चुके हैं, लेकिन क्या बात हुई, कहां तक हुई, उसका अभी संज्ञान नहीं है, पूछा जाएगा। लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस मामले में मिला था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये पूछा कि सर क्यों नहीं डायरेक्ट प्रोसीजर होती है, जैसे कि मतलब सीधे पहले हम यहाँ आए, यहाँ से रेफरल बनाए, सीधे सीधे क्यों नहीं जा सकते हैं? तो जवाब ये मिला था कि फंड्स की इधर उधर होती है, घोटाला होता है। तो सर घोटाला करता कौन है? जो कुर्सी पे बैठा होगा वही करेगा। हम लोगों को तो उसी के प्रोसेस में ही इतनी तंगी हो जाती है, या फिर जो भी बैठे हैं ऊपर से नीचे तक किसी न किसी थ्रू होता होगा, और कई बार घोटाले हो भी चुके हैं। और आप रेफरल लेके दवा लेने अगर वहां पहुंचो तो डिमांड करो, डिमांड करने के बाद फंड नहीं है, और फिर लोकल परचेस करो, ब्रांडेड दवा नहीं क्लेम होंगी, ये कागज दो। 2 बार क्लेम मैं भी ले चुका हूं, ऐसी बात तो नहीं है।
लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता है, तंगी बढ़ती। इन सब के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन वही है कि सीधे सीधे किसी भी पैनल में सभी क्यों ना चले जाएं, 70 वर्ष से ऊपर ही क्यों, सभी के लिए होना चाहिए। उनके लिए किया वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा देहरादून में या और जगह भी हो रहा होगा तो ईसीएस बेनिफिशियरी एक्ट, जो कि चल ही नहीं रहा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा अपना वाला, सर्वर खराब बता रहा हूं। और क्लेमेंटोन में इसीलिए ईसीएस बेनिफिशियरी जो है 25-30 हजार से भी ऊपर है देहरादून पर डिपेंडेंसी। देहरादून का बार बार नाम इसलिए दे रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए 2 सालों से चल रहा है कि क्लेमेंटोन को एक ईसीएस और दे दो ताकि भीड़ वहां कम हो जाए। बिल्कुल इधर प्रेमनगर क्षेत्र से लेकर विकासनगर से लेकर धर्मपुर तक इधर एक सेक्टर संभाल इधर हो जाता तो वहां वैसी भीड़ कम हो जाती। तो वो हाँ कहा है हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी, तो ये एडवाइजरी आप लोगों ने देख भी ली होगी और ये जानकारी के तौर पर था कि क्या क्या सुधार ईसीएचएस में होने चाहिए। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, अपने संगठनों के लेटर हेड पर रीजनल सेंटर को जरूर दें कि डिस्पेंसरी पैनलाइज हो, हम सीधे सीधे जा सकें। और इसके अलावा और भी क्षेत्र में कंज्यूमर्स कितने हैं, तो एक पॉलीक्लिनिक और भी आराम से हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। 5,000 पर एक पॉलीक्लिनिक सी टाइप अगर लागू है तो यहाँ वैसी 30,000 है, 10,000 का अलग भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था आज का वीडियो, और नई नई जानकारी के लिए और अपने अधिकारों के लिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।